बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम नुक्ते पे नुक्ता के साथ लियाकत मुगल हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज के इस नफ्स नफ्सी के दौर में अमीर से लेकर गरीब तक हर पहला शख्स जिस्मानी, रूहानी, जहनी तौर पर बीमार दिखाई देता है। कोई डिप्रेशन का शिकार है तो किसी को ब्लड प्रेशर का आर्ज़ा लाहिक है, किसी को कोई शुगर से मुतासिर है तो कोई अरकान ज़दा है, कोई ज़ाहिरन कोढ़ ज़दा है तो कोई दिमागी खलल का भी शिकार है। ऐसे में जहाँ पर रूहानी और दीगर इखलाकी तरबियत की ज़रूरत है, वहाँ पर दवा दारू की ज़रूरत भी एक मुसल्लमा हकीकत है। और हमेशा से हॉस्पिटल, डॉक्टर और मरीज़ की जो ट्रायंगल है, ये एक दूसरे के जो है हर शख्स को अपने अंदर जकड़ रखा हुआ है। बड़े शहरों के आला और जदीद सहूलियात से मुज़य्यन हॉस्पिटल हों या तहसील लेवल पर THQ या RSCs हों, वहाँ पर सहूलियात और मसाइल हमेशा ज़ेरे बहस रहे हैं, ज़ेरे मौजू रहे हैं। आज हम अपने शहर के THQ के हवाले से बात करेंगे और इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर कौन कौन से वसाइल मौजूद हैं, कौन कौन से मसाइल हैं, किन दस्तयाब वसाइल में लोगों को जो है तिब्बी सहूलियात से मुस्तफ़ीद किया जा रहा है। तो हमारे साथ इस सिलसिले में मेडिकल सुपरिटेंडेंट तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जनाब डॉक्टर अहमद खादिम साहब मौजूद हैं। सर, आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। शुक्रिया। सर, ये बताइएगा कि इस वक्त जो हमारा THQ है, उसमें आने वाले मरीज़ों को क्या क्या सहूलियात दी जा रही हैं? जी लियाकत भाई, आपको पता है कि हमारा जो, अगर मैं पस मंज़र की बात करूँ ना सारी THQ के हवाले से, कि देखना ये है कि हमारा जो पूरे तहसील कहरोड़ पक्का हमारे डिस्ट्रिक्ट लोधरा की सबसे बड़ी तहसील है आबादी के लिहाज से। तो उसी लिहाज से हमारा पेशेंट रेशो भी हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा, लेकिन उस लिहाज से हमारा हॉस्पिटल जो है जस्ट 40 बेडेड है। अब अगर मैं इस शहर की आबादी खाली हम देखें तो हम एस्टिमेटेड जो है वो 6 से 7 लाख हम कहते हैं, लेकिन उसमें वो है कि जो हमारे रजिस्टर्ड हैं लोग। वैसे जो हम डेली का हमारा वास्ता पड़ता है, जैसे हेल्थ कार्ड के साथ एक बाप है, उसकी बेटी का आगे इंटर ही नहीं है नादरा में, उससे आगे उसका भी बच्चे हो गए लेकिन उनका रिकॉर्ड ही नहीं है। मतलब अगर इस लिहाज से देखें तो 8 से 10 लाख हमारी आबादी है। उस लिहाज से डेली की जो हमारी OPD है वो मिल मिला के, अगर पेशेंट देखें उसके साथ कोई अटेंडेंट उसका है, उसके साथ उसके कोई वाहिकीन जो भी आते हैं, वो डेली का यूँ समझे कि 3 से 5 हज़ार बंदा इस हॉस्पिटल में डेली आता है, जिसमें से 1500 से 2000 की हमारी OPD है। कोई डिलीवरीज हैं, कोई जो है वो सर्जरी के लिए आ रहा है, कोई वैसे आउटडोर के लिए आ रहा है, कुछ रूटीन के अपने चेकअप्स के लिए आ रहा है। तो हमारे पास जो OPD है, इंडोर है, हमारी एमरजेंसी है, ऐसे हमारे पास लैब की सहूलियात हैं। जो हमारे पास यूँ समझे कि अगर कोई किसी चीज़ में हम अगर डेफिशिएंट है तो वो है हमारे यहाँ पे स्पेशलिस्ट कवरेज ना। स्पेशली वो मैं हर फोरम पे हर किसी को कहता हूँ कि हमारे पास यहाँ पे स्पेशलिस्ट का नहीं है। हमारे पास जस्ट जो वो पीडियाट्रिशियन है, एक हमारे पास जनरल सर्जन है और डिलीवरीज हैं। जो हर जगह होता है कि हाँ जी कि पेशेंट को मोस्टली जो है वो पेशेंट को सोच के आता है कि शायद मुझे वो BVH वाला या विक्टोरिया या निश्तर वाला ट्रीटमेंट मिले, हम उसे फर्स्ट एड तो हम उस तरह की दे सकते हैं। OPD वाला पेशेंट कभी नाराज़ होकर नहीं, लेकिन जो अब आज का ट्रामा का पेशेंट आ गया जिस वक्त तो यहाँ पे हमारे पास आता है, हम उसे हर तरह की केयर तो दे देते हैं, फर्स्ट एड तो दे सकते हैं। क्योंकि हमारे पास आर्थोपेडिक नहीं है तो हम उसे वो नहीं दे सकते। अब जैसे एमरजेंसी मैंने अभी आपको विजिट कराई, अब पहले थी हमारे पास जस्ट 8 बेड की एमरजेंसी, और वो जैसे मैंने बताया कि डेली का हमारे पास अगर जो है वो 300 से 400 पेशेंट आ रहा है एमरजेंसी के हवाले से, तो हर किसी रीज़न वो 8 बेड उसे कवर नहीं कर रहे थे। तो हमारे पास एक पुराना वार्ड पड़ा हुआ था जहाँ मेडिसिन स्टोर बनाया हुआ था, उसे हमने शिफ्ट करा के उसे अब जो हमने एक अच्छी एमरजेंसी में कन्वर्ट कर दी है, जो ऑलमोस्ट जो है वो 20 to 25 बेड्स की कैपेसिटी है उसकी, और भी एक्सटेंड हम कर सकते हैं कि हमारे पास स्पेस है। उसमें हमने बच्चों के लिए, जैसे पहले मैंने आपसे डिस्कस किया कि जो बच्चों की है वो जहाँ पे जितने भी हमारे इर्द गिर्द के क्लिनिक वहाँ पे न्यूनेटल रिससिटेशन का कोई इंतजाम नहीं था। तो हमने उन वो बच्चे जितने हमारे पास, यूँ समझे कि हमारी एमरजेंसी का मेन बल्क होता है कि जो उस वक्त बच्चा पैदा होता है, जो उसका आते उसे ऑक्सीजन चाहिए, उसको जो है वो कोई सक्शन की उसकी ज़रूरत है, उसको किसी और, उसके लिए हमने जो एक सेपरेट सा पोर्शन इसमें डेवलप कर दिया, ताकि वो जो बच्चा उस वक्त पैदा उसे फ़ौरन जो है वो अच्छी न्यूनेटल रिससिटेशन उसकी हो जाती है, अगर उसको ऑक्सीजन लग जाती है, उसका जो है वो किसी तरह का वो जो भावलपुर या इधर उधर आने जाने की वो ट्रैवल से बच जाता है, तो उसकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी और उसका जो सर्वाइवल रेट है वो बेहतर हो जाए। ऐसे ही जो हमने एक कार्डियक HDU डेवलप किया है,
कि अगर जो दिल के मरीज़ का को आर्जा किसी को है, कोई चेस्ट पेन किसी को हुआ है, हम उसे एवेलुएट कर सकें इधर कि हम इसे यहाँ पे ट्रीट करेंगे या इसे जो है किसी टर्शरी केयर की ज़रूरत है। ठीक है, तो इसमें समझने वाली वही बात है कि हमारे जो जितने भी सुनने वाले हैं या जो भी आपके जितने भी चाहने वाले, वो जो कि मेरे ये पैगाम है कि भी आप THQ को ये समझ के कि यहाँ पे हम डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं, कि भी हमने डॉक्टर को चेकअप कराना है कि वो हमारी तशखीस कर दें। वो आके हमसे एक्सपेक्ट करते हैं शायद BVH या टर्शरी लेवल की केयर ना, जो पॉसिबल नहीं है ना। सही। अच्छा, अक्सर ये बताएं, आपने माशाल्लाह बड़ी काविश की कि अरबों रुपए की मालियत से बनी हुई हमारी एक नई बिल्डिंग बड़ी जदीद खतूत पर बनाई गई थी, लेकिन काफ़ी अर्से से बंद पड़ी थी। आपने आगे कोशिश की, उसको तकरीबन 90% फंक्शनल करा दिया है। तो इससे जो मरीज़ों को क्या समरात मिल रहे हैं? देखें, लियाकत भाई, मैं इसे ये तो नहीं कहता कि जी ये मेरी कोई बहुत बड़ी काविश है, मैं यहीं का रहने वाला हूँ करोड़ पक्का। अगर मैं अपने हॉस्पिटल या यहीं के जिसे मैं अगर नहीं बूस्टअप कर सकता, ऊपर मैं नहीं लेके जा सकता, मेरे को बाहर का बंदा कभी भी आके कोशिश नहीं करेगा। जैसे पिछले 5-6 माह से जब से मैंने चार्ज संभाला, आपको पता है कि हमारा वो इंडोर ब्लॉक जो है, वो न्यू बिल्डिंग जिसे हम कहते हैं, वो बंद पड़ा हुआ था, उसे मैंने टोटली फंक्शनल कर दिया। उसके अंदर जो पहले हमारा अल्ट्रासाउंड किसी जगह हो रहा था, प्रेग्नेंट लेडी चेक किसी जगह कराती थी, उनका लेबर रूम किसी जगह था, ऑपरेट किसी जगह, और इंडोर कहीं पे था, वो पेशेंट जो है वो शटल कॉक बन जाता था। तो उसको हमने सबको यकजा करके एक जगह हमने एक फीमेल ब्लॉक बना दिया कि वहाँ पे अल्ट्रासाउंड होता है, वहीं पे उसको चेकअप हो जाता है, वहीं पे डिलीवरी है, कुछ भी है वो वहीं पे, उसका एडमिशन भी वहीं पे हो जाता है उसका। ठीक है, इसी तरह वो हमारे जो वार्ड्स हैं उनकी हालत मैंने बेहतर कर दी कि कम से कम जो भी आके पेशेंट हमारा एडमिट होता है उसे एक कम्फर्ट का लेवल फील हो कि हाँ जी कि मैं एक अच्छी जगह हूँ, ना कि वो रश देख के घबरा जाए कि मैं जी किधर आ गया हूँ। ऐसे सेम जो है वो जैसे डेंगू का सीज़न आता है या कोरोना का था, उसके लिए हमने एक सेपरेट से एक अच्छे से एक आइसोलेशन डेवलप कर दी 10 से 12 बेड की, कि जो पेशेंट जिसमें आइसोलेशन की ज़रूरत है, ये ना हो कि वो पहले ही ऐसी बीमारी का शिकार है कि बंदा जिसमें डिप्रेशन या एंग्जाइटी का शिकार ज़्यादा होता है, उसे हम एक ऐसी जगह रखते हैं कि हाँ जी कि भाई ये तो तन्हाई का शिकार हो के तो वो और डिप्रेशन में जाता रहे और रिकवरी के चांसेस कम। हमने उनके लिए एक अच्छा सा वो बना दिया। सेम इसी तरह मैंने अब हमारे पास जो 24/7 घंटे जो डिलीवरी की सहूलत है, वो 24 घंटे हर वक्त हमारी गायनाकोलॉजिस्ट अवेलेबल हैं, हर वक्त हमारे एनेस्थेटिस्ट अवेलेबल हैं, हमारी WMOs जो हर वक्त होती हैं कि अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो तो नॉर्मल हो, कि अगर जो ऑपरेशन की उसे ज़रूरत है तो वो उसके लिए इरिस्पेक्टिव हो कि आप रात के 3 बजे हैं या सुबह के 9 बजे हैं, आपको वही सर्विसेज मिलेंगी ना। हाँ, उसके लिए हमने एक इसमें हमारे पास जो सबसे जो यूँ समझे कि एक हर्डल आती है, वो हमारी HR की कमी कहा जाता है कि हमारे पास लैब वाले जैसे रात को होता है मसला की बात करना ही है, लेकिन वो हमने अपने ही रिसोर्सेज से हमने कुछ लोगों को डिप्यूट कर दिया हुआ है फॉर द फीस भी लीला। समझेंगे, हम लोगों ने कहा कि यार इसकी जज़ा आपको हम नहीं दे सकते कि आप एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, या आप एक्स्ट्रा काम यूँ समझे कि वो जो रात को ऑपरेशन आता है उसको ये सर्विसेज दे दें, इसकी जगह आपको अल्लाह देगा ना। तो अल्लाह का शुक्र है कि मेरी जो टीम है, जो मेरे यहाँ के पैरामेडिक्स और मेडिकल स्टाफ है, वो कॉपरेट कर रहा है। उसी की वजह से हमारे जो इंडिकेटर्स भी बेहतर हो रहे हैं और लोगों का एक ट्रस्ट भी एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे बहाल हो रहा है, कि जो पहले होता था कि जी सरकारी अस्पताल का नाम सुनते ही लोग कहते थे हमने नहीं जाना। ठीक है, लेकिन अब जो हमने बाहर से आप शुरू हो ना, अगर मैं ये समझे कि हम गेट से एंटर होते हैं, कई दफ़ा रात को जब मैं खुद आता हूँ जिसे विज़िट करना, तो खुद ये कंफर्ट का एहसास होता है कि हमने कुछ हार्टिकल्चर कुछ इम्प्रूव किया है, हॉस्पिटल की आउटलुक को इम्प्रूव किया है, हमने जो लोगों के रवैयों पे काम किया है। सब कुछ जो मैंने लिख के कहा कि आप मेरी ज़ात की खातिर नहीं, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, आप जो है वो उन्हीं का दर्स है कि जी आप हर किसी के साथ शफकत से पेश आएँ, एक मुस्कुरा देना भी एक जो है वो सदका है। तो इसी पे हर किसी को मैं जो यूँ समझे कि तबलीग करता रहता हूँ थोड़ी थोड़ी, के भी अपने रवैये बेहतर करें, आने वाला बंदा चाहे वो एक वेलकमिंग सी जो है वो उसको एहसास हो ना। सही है। ऐसा हुआ, आपने खुद बात की सहूलियात की कमी के हवाले से, तो इसमें हमारे यहाँ क्या क्या डेफिशिएंसीज हैं, स्पेशली डॉक्टर्स के हवाले से, शोबाजात के हवाले से, और जो स्टाफ है आपका पैरामेडिक्स, उसकी क्या कमी है? आप साथ समझते हैं कि यानी इंस्टेंट लेवल पर जो है क्या क्या हमें सहूलियात मिलनी चाहिए? अगर भी वही है कि इस हॉस्पिटल में बर्डन बहुत ज़्यादा है, लेकिन हॉस्पिटल बिल्डिंग से कम और HR से ज़्यादा चलते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मेन वो होता है कि अगर मेरे साथ मेरी फ़ौज है, मेरी टीम है, तो मैं तभी सबको लीड कर सकता हूँ। अगर एक हम ओवर बर्डन करते जाएंगे, लोग एग्जॉस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसी तरह जो यहाँ पे जो हमारी जो कमी है वो है स्पेशलिस्ट की। और बाकी अगर हम 80 बेडेड हमारी ये बिल्डिंग है, लेकिन अभी तक हमारा जो स्टाफ है यूँ समझे कि शायद 25 बेड्स के हवाले से मैं रह के, बाकी जगहों पर 11-12 डिस्पेंसर अगर शिफ्ट्स में हैं, हमारे पास टोटल 5 डिस्पेंसर हैं।
आप किसी छोटे से BHU में चले जाएँ, वहाँ पे आपको हर शिफ्ट में 3 से 4 LHVs मिल जाती हैं, तो वहाँ पे पोस्टेड होंगे। किसी THQ चले जाते हैं तो वहाँ पे आपको 10-12 LHVs और ऐसे मिडवाइफ्स, यहाँ पे टोटल एक LHV है राउंड द क्लॉक। कुछ हम CO साहब से रिक्वेस्ट करके बाज का स्टाफ ले लेते हैं, उनकी मेहरबानी है कि जो हमें वो स्टाफ डिप्यूट करते रहते हैं। लेकिन एक्चुअली जो यहाँ का परमानेंट स्टाफ है उसकी हमने रिक्वेस्ट भेजी हुई है सेक्रेटरी साहब को कि हमारे जो है वो 80 बेड के हवाले से हमें स्टाफ डिप्यूट किया जाए ताकि हम बेहतर से बेहतर सर्विसेज दे सकें। बाकी जैसे मैं बात कर रहा था कि मैं स्पेशलिस्ट के हवाले से कि अब जो बाहर से बंदा आता है वो ये समझता है कि यहाँ पे हमें जो है वो जो भी हमारा मेडिकल ऑफिसर या CMO बैठा हुआ है वो दिल के इमरजेंसी वाले को भी वैसे ही ट्रीट करे जैसे कि वो आर्थो वालों को कर रहा है, वैसे ही जो है वो उसे भी देखे जिसका जो अगर फालिज हुआ है, और वैसे ही जो वो जो गायनी के साथ जो हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं वो तो पेशेंट यहाँ से कभी रेफर नहीं होता। लेकिन जिसके हमारे पास स्पेशलिस्ट नहीं है वो हमारी मजबूरी है, हम फर्स्ट एड दे के फिर हम या तो 1122 की हेल्प लेते हैं या फिर वो पेशेंट को यहीं पे मैनेज करने का विलिंग हो तो हम उसे यहाँ पे मैनेज करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास इतने शोबाज में हमारे पास ENT है का कुछ स्पेशलिस्ट है, आई का स्पेशलिस्ट नहीं है हमारे पास जो है वो पैथोलॉजिस्ट नहीं है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, यहाँ पे आर्थोपेडिक नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है। सेम इस तरीके से जो बाकी जितनी भी सब स्पेशलिटीज़ हैं उसके जो है वो जैसे ही हमारी SNE इम्प्रूव होगी तो उम्मीद है कि ये सारे स्पेशलिस्ट भी आना स्टार्ट हो जाएंगे ना। सही। डॉक्टर साहब ये बताएगा कि अभी आपने कोशिश की, बहुत बड़ा मसला आजकल जैसे पानी के हवाले से है तो डायलिसिस की प्रॉब्लम्स लोगों को हैं। जी। कम से कम हमें लोधरा जाना पड़ता है या फिर बहावलपुर या मुल्तान। जी। तो हमारी मालूमात में है कि आपने इस हवाले से बड़ी काविश की है, उसका कोई फिजिबिलिटी बना के भेजी है, तो उसके क्या हक़ाइक़ हैं और अगर वो बनने जा रहा है तो किस किस्म का किस लेवल तक का होगा? जी, याकूब जिससे मैंने चार्ज संभाला था ना उस वक्त मुझे जो आते ही यहाँ पे जो मेरे ऑब्जर्वेशन थे, जो मेरा ये था कि यहाँ पे कम से कम इमरजेंसी को हम बड़ा कर लें और एक जो है वो डायलिसिस सेंटर यहाँ पे बन जाए ताकि जो रेफरल की रेशो है वो कम हो जाए। इमरजेंसी तो हमने अपनी कैपेसिटी में डेवलप कर ली कि हमारे पास एक अपेंडेंट वार्ड था, हमने उसे कन्वर्ट कर दिया। उसमें जो है वो हमारे CO साहब फयाज गुपान से उन्होंने बड़ा हमें ताउन किया उसमें। सेम इसी तरह जो हमारी बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन DC साहब हैं उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो AC साहब अशरफ साले साहब थे उस वक्त, उन्होंने जो है वो बड़ा हमें इसमें सपोर्ट किया। सेम जो है इसी तरह जो जिस भी मीटिंग में जो भी हमारी होती है तो उसमें मैंने कई दफ़ा जिक्र किया। तो फिर फयाज गुपान साहब ने जैसे हमारा जो एक जितने भी आगे डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट्स है उसमें एक THQ हॉस्पिटल कैरोड़ पक्का का भी उन्हें एक फिजिबिलिटी भिजवा दी है कि हमें इसकी अशद ज़रूरत है कि उसके साथ ही मैंने एक दूसरा एक रखा था एक डिमांड के हमारे जो RHC पूरी तहसील में कोई नहीं है, RHC जो है वो कोई बनवा दें किसी भी BHU जैसे मसाकोटा है या हमारा BHU धनोट है किसी में, ताकि इस हॉस्पिटल में बर्डन का उसकी भी यहाँ से हायर अथॉरिटीज़ को प्रपोजल जा चुका है। इंशाल्लाह जल्दी नेक्स्ट जो फिनंशियल ईयर उसमें अप्रूव हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, जो हमारी ये इंसुलिन और वैक्सीन स्पेशली कुत्ते और सांप की कैटेगरी है, उस हवाले से यानी उसकी अवेलेबिलिटी क्या है और किस हद तक मिल रही है, या इसको हमारी ज़रूरत के मुताबिक कितना कोटा होना चाहिए? लेकिन इसमें हमारे पास सफिशेंट है। इंसुलिन भी हमारे पास जो वैक्सीन्स हैं वो तो वैसे एक वो इमरजेंसी आइटम है तो उसकी तो शॉर्टेज वैसे होती नहीं कभी। लेकिन इसमें मैं एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट ये है हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं उनसे कि हॉस्पिटल वो हम पास का ना हम कुछ चीज़ों में खुद गर्ज हो जाते होते हैं कि अगर फ़र्ज़ करें कि हमें पास का पीछे से इंसुलिन डिस्ट्रिक्ट की तरफ से या पंजाब की तरफ से वहाँ से नहीं आई या शॉर्टेज है तो हम बाज़ के उन पेशेंट्स को जैसे बच्चे हैं वो उनकी इमरजेंसी है, ठीक है, जिसे हम टाइप 1 डायबिटीज़ कहते हैं, जुवेनाइल डायबिटीज़ कहते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि उनको मिल जाए क्योंकि अडल्ट जो है वो टैबलेट पे भी जा सकता है किसी, लेकिन उनकी तो इंसुलिन मस्ट है ना, तो फिर हम उस वक्त ज़रा कम करते हैं, वरना हमारे पास इंसुलिन की भी अवेलेबिलिटी है। वो जो पेशेंट्स आते हैं उनको वो तो हमारी डेली की समझे 300 से 400 इंसुलिन की है और उस लिहाज से अगर मंथली देखा जाए तो वो अच्छा खासा नंबर बन जाता है इंसुलिन का, और उस लिहाज से हमने अपनी रिवाइज जो डिमांड है वो उसी ऑफिस को भिजवा। इंशाल्लाह फिनंशियल ईयर 22-23 में जो है हमें उसी हिसाब से इंसुलिन मिलेगी ना। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर माजूर हैं, बूढ़े लोग आते हैं और हामला खवातीन, उनके लिए अलग से काउंटर भी है? हाँ जी, जो पहले हमारे पास सिर्फ रजिस्ट्रेशन का एक ही काउंटर होता था OPD स्लिप्स का ना, आप देखते मैंने वहाँ पे 3 काउंटर 3 लोगों को डिप्यूट कर दिया होगा, एक फॉर द फीमेल्स के लिए एंड 1 फॉर द एल्डरली
पेशेंट्स एंड 1 फॉर द पीड्स पॉपुलेशन ना, ठीक है। सेम इसी तरह जो हमारे इमरजेंसी के पेशेंट आते पहले तो यहीं पे स्लिप उनकी बनती थी, अब उनकी स्लिप भी हमने सेपरेट कर दी हुई है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो हमारा स्टेप ये है कि आगे QMS सिस्टम जो है वो कोड सिस्टम आने लगा है हमारा नंबरिंग का डिजिटल। तो उसमें हम ये करेंगे कि जो हमारी फीमेल्स हैं खासतौर पर जैसे इंडोर ब्लॉक उनमें बना दिया ताकि उनकी पर्ची भी हमारी सेपरेट वहीं पे डेवलप होना शुरू कि जहाँ पे पेशेंट जाए उसी वार्ड या उसी के बाहर उसकी पर्ची बने। वो मंथली पे जो डाटा जो हम वो उसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं वो हम वहाँ पे सॉर्ट आउट कर लेंगे, उससे कि पेशेंट को सहूलत हो जाएगी, जिसने जहाँ पे जाना है वहाँ पे जाए तो वहीं से स्लिप मिले। ये लंबी लंबी जो लाइनें हैं कुछ हमने रश ख़त्म कर दी, जैसे आपने देख लिया कि हमने OPD सेपरेट कर दी, एमरजेंसी सेपरेट कर दी, फीमेल वार्ड सेपरेट कर दिया, ऐसे पीड्स की हमने वेटिंग एरिया और पीड्स की जो है वो OPD सेपरेट कर दी। ऐसे हम बाकी चीज़ें भी मैनेज कर रहे हैं क्या इस तरह, क्योंकि सालों के मसले हैं ये, महीने तो लगेंगे इसे सॉल्व होते होते ना। अच्छा डॉक्टर साहब बताइएगा कि जो रेफरल के हवाले से लोगों को शिकायत है कि जी रेफरल बहुत ज़्यादा बनता है, तो इस हवाले से क्या बताना चाहेंगे कि ये रेफरल किस वक्त बनाया जाता है, इसमें लोगों की इन्वॉल्वमेंट भी शामिल होती है? हमें भी देखने में ये भी मिला है कि लोग खुद भी चाहते हैं कि रेफ़र कर दिया जाए, तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? लेकिन इसमें ना मेरी बल्कि आपको भी आपके थ्रू जो मैं अपने तमाम जो भी सुन रहे हैं मेरी जहाँ तक उन्हें मैं ये बताऊँ, इसमें ना 2 तरह के हमारे पास आते हैं पेशेंट। एक वो जिसे डॉक्टर ट्रीट कर रहा होता है, एक वो होता है जो अपना ट्रीटमेंट खुद सोच के आता है। अगर हम यहाँ पे OPD में देखें ना तो आधे से ज़्यादा पेशेंट्स वो आते हैं जिन्हें उससे ये गर्ज नहीं होता कि मुझे डॉक्टर ने देखना है या मैं अभी बाहर जाऊंगा तो 300-500 तो फीस कोई लेगा। यहाँ पे उस काबिल डॉक्टर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बैठा आपको जो ट्रीट कर रहा है और आपको साथ जो मेडिसिन भी मिलेगी। यहाँ पे लोग आके क्या कहते हैं, जी मुझे मैदे का कैप्सूल दे दें, मुझे जो दर्द की दवाई दें, जिसका कोई कोऑर्डिनेशन नहीं होता, किस दवाई के साथ क्या, वो समझे अपनी शॉपिंग लिस्ट लेके आए होते हैं। या फिर वो लोग होते हैं जिन्हें हम डिस्करेज तो करते हैं जितना हो सकता है, लेकिन वो फिर एक फर्स्ट क्रिएट करना शुरू कर देते हैं। मजबूरन जो है वो डॉक्टर्स ऐसा काउंसलिंग उनकी करता रहता है कि भी चलें समझ जाएं। और ऐसी सेम जो है वो पेशेंट्स जैसे मैं बताया, एक तो वो है कि अटमोस्ट ज़रूरी है जिसका रेफरल के एक कार्डियक पेशेंट है जिसको हार्ट अटैक हुआ है, हम उसे फर्स्ट एड दे सकते हैं। फर्स्ट एड के बाद अगर हम उसकी सिम्टम्स रिलीव हो जाते हैं तो हम उसे घर भेजवा देते हैं उसको बता के एहतियाती तदाबीर। और एक वो होता है जिसका इको ज़रूरी है या जिसे स्पेशलिस्ट केयर की ज़रूरत है, तो वो यकीनन यहाँ से रेफ़र होगा, वो उसने जाना है। ऐसे जैसे होता है कि आर्थो वाला को ट्रामा वाला पेशेंट आ गया, तो ट्रामा वाले को उसने तो यहाँ पे जो फर्स्ट एड मिल जाएगी, उसकी स्टिचिंग होनी है वो हो गया, लेकिन अगर उसका हड्डी टूटी हुई है, फ्रैक्चर है, वो उसने वहाँ जाना है। क्योंकि हमारे पास लेकिन हमारे पास जनरल सर्जरी और गायनी का जो पेशेंट है वो रेफर नहीं, क्योंकि उसके हमारे पास स्पेशलिस्ट हैं। पीड्स का जो है वो भी यहाँ पे हो जाता है, क्योंकि हमारे पास पीड्स की जो है वो उस तरीके से नर्सरी नहीं है, वो उसको टीचिंग हॉस्पिटल टर्शरी केयर की ज़रूरत होती है, हो जाएगा। और तीसरी तरह के पेशेंट्स वो आते हैं जो अपनी मर्ज़ी से आते हैं, वो सिर्फ सरकारी अस्पताल आते हैं इसलिए हैं कि वो 2-3 हज़ार का अपना किराया बचा सकें। क्योंकि टैक्सी कराने के क्या होगा कि यहाँ पे आ जाएंगे, हमें रेफ़र करें, डॉक्टर कहेगा कि जी आपको रेफरल की जरूरत है, आपका कोल्ड केस है, आप खुद जा सकते हैं। वो क्या करते हैं, या तो कंप्लेंट करेंगे या फिर नेगेटिव ब्रीफिंग हॉस्पिटल के अगेंस्ट शुरू कर देते होते हैं। तो आपके थ्रू जो मेरे तमाम मीडिया के दोस्तों से भी मेरी यही गुजारिश है कि भी पहले हमारा सुन लिया करें, ठीक है। क्योंकि मुझे बाज़ बात यूँ लगना शुरू हो जैसे करोड़ पक्का में सिर्फ वाहिद इदारा जो है करोड़ पक्का ये हमारा THQ बच गया हुआ है, जिसके जो अगर कोई पानी भी गुजर के आता है ना, वो हालांकि आपने हमारे देखा होगा वो उधर से चौक में से होकर आते हैं, हम तो फैक्ट्रीज में से हैं। तो बाज़ को तस्वीर जो है वो THQ करोड़ पक्का की लगी होती है कि जी ये देखें इसके सामने जो पानी जो है शायद खड़ा हुआ है ना। तो मैं उसे कहता हूँ कि यार हम तो फैक्ट्रीज में से, हम तो किसी को लिख के भेज सकते हैं, हम तो उसे सिर्फ साफ कराते रहते हैं डेली, वो तो है तो किसी का, ठीक है। तो मीडिया के दोस्तों से यही है कि ज़रा हमसे हमारा वर्डिक्ट ले लिया करें कि भी है क्या, बजाय कि डायरेक्टली जो है वो पोस्ट करने की है उसके बाद, क्योंकि वो मेरे फिर डॉक्टर्स के लिए और उन लोगों के लिए डिस्करेजिंग होता है कि जी हम काम भी कर रहे हैं लेकिन फिर भी अप्रिसिएशन की बजाय ये देखें कि जैसे मैंने पहले बताया कि 8 लाख की आबादी को अगर यहाँ पे सिर्फ 16 डॉक्टर डिप्यूटेड हैं तो आपको वो हेल्थ केयर सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको एमरजेंसी में कोई कॉस्ट नहीं पड़ती, सही, आपको इंडोर में कोई कॉस्ट नहीं पड़ती, आपको OPD में कोई कॉस्ट नहीं पड़ती। आप आते हैं, आपके टेस्ट बाहर के निस्बत जो आपका फ्री हो जाते हैं। यहाँ पे जो है वो कुछ चार्जेस होते हैं, तो अगर किसी जगह लिए जाते हैं तो वो माइन्यूट से होते हैं कि आपका अगर बाहर अगर वही काम 500 का होता है तो यहाँ पे 60 रुपये में हो रहा होता है। बाहर आपको स्पेशलिस्ट को फीस जो 500 से 1000 रुपया भरनी पड़ती है, यहाँ पे सिर्फ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पर्ची मिल जाती है। तो आप आके तो यहाँ पे डॉक्टर से कम्युनिकेट करें, डॉक्टर से रिलेशन बनाएं कि मैंने इस डॉक्टर को फ्री चेक कराना है, तो फिर बेहतरी की कुछ है। अगर हम ये सोच के आएंगे कि हाँ जी हर
चीज़ हमें आपसे जो है वो, अगर हम BVH की बात करें, कई लोग BVH या PIC की या इधर उधर की पर्चियाँ लेके आते हैं कि ये दवाई हमें यहाँ से क्यों नहीं मिल रही। उनके लिए समझाना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है कि भाई जिस चीज़ का यहाँ पे स्पेशलिस्ट ही नहीं है, जिसकी हम सर्विसेज ही नहीं दे रहे, तो हम उसकी दवाई कैसे मंगा सकते हैं? वो गवर्नमेंट हमें दे ही नहीं सकती, क्योंकि दवाई हम खुद नहीं लेते, हमें तो गवर्नमेंट देती है। उसी के मुताबिक जो हमारे यहाँ पे स्पेशलिस्ट या डॉक्टर्स या जिस चीज़ के जो डिप्यूटेड हैं, उस कोटे के मुताबिक हमें जो है वो यहाँ पे दवाई दी जाती है, वो हम आगे हमारे डॉक्टर प्रेस्क्राइब करते हैं। सही। डॉक्टर साहब, हॉस्पिटल की बेहतरी के लिए सिविल सोसाइटी और अवामी नुमाइंदों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो हॉस्पिटल की बेहतरी के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं? लिहाजा भी मेरे जो हर किसी से मैं हर किसी को तरगीब भी देता रहता हूँ कि भी ये इदारा आपका अपना है, ठीक है। अगर हम किसी जगह डेली की 5 देगे 10 देगे पकवाते रहें, वो सदका जारिया है, ठीक है, कि सदका है कि आपने भूखे को खाना खिलाया, लेकिन बीमार की खिदमत करना मेरे ख्याल में उससे ज़्यादा वो है। अगर हमारे चूँकि हॉस्पिटल छोटा है लेकिन इस पर बर्डन बहुत ज़्यादा है, इस बर्डन को कम करने के लिए गवर्नमेंट सफिशिएंट नहीं है। बड़े बड़े इदारे, अगर शौकत खानम जैसे इदारे जो है वो डोनेशन ले लेते हैं, अब गुलाब देवी आप देख लें लाहौर में, वो टोटल जो है वो चैरिटी पे डोनेशन पे चलता है। सेम इसी तरह जो अगर आप यहाँ पे कोई एक यूँ समझे कार्डिक मोनीटर ही डोनेट कर देते हैं, आप एक कोई व्हील चेयर भी डोनेट का पीछे उसके लिख दें कि बराए सदका, या आप हमसे उसकी जो है वो रसीद ले जाएं। जैसे आपके सामने अभी कुछ लोग डोनेट करने आए, कुछ हम उनको रसीद दे देते हैं, उसके हम जो हमारा डोनेशन रजिस्टर उसमें एंट्री होती है, आप आके हमसे पूछ सकते हैं, हाँ जी वो मैंने चीज़ दी थी वो किधर है ना आपकी वो। क्योंकि तो अगर एक व्हील चेयर को जितनी दफ़ा कोई इस्तेमाल करेगा, कोई कार्डिक मोनीटर जितनी दफ़ा किसी के इस्तेमाल, कोई मेडिसिन जैसे हमारे पास कभी शॉर्ट हो जाती हैं या कुछ चीज़ें जैसे इंसुलिन है, बाज़ बात वो किसी टेक्निकल रीज़न की बिना पर उसकी सप्लाई कम हो जाती है, वो हम 1000-1200 की किसी को इंसुलिन देते हैं, वो 15 दिन भी यूज़ करता है, सुबह शाम उसकी नेकी है, जो देने वाले की तरफ से जो है वो सदका है, ठीक है। तो बस यही है कि आप हॉस्पिटल की बेहतरी के लिए जो भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं वो करें। मीडिया से ये है कि आप पॉजिटिवली मेरे डॉक्टर्स का जो हौसला बढ़ाएं, ठीक है। सेकेंडली जो हमारे जितने भी अरबाबी इख्तियारात हैं और जितने भी हमारे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनसे ये कि इस हॉस्पिटल के लिए जैसे हमारे SNE का एक स्टाफ के बढ़ाने के लिए मैंने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, उसको फॉलो कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर लें, मेरे ऑफिसर से कांटेक्ट कर लें, हम हर वक्त हाजिर हैं गाइड करने के लिए कि हमें कहाँ पे टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं। सेकेंडली जैसे आप डायलिसिस का कह रहे थे, वो हमारी ज़रूरत है, वो कोई डोनेट करना चाहे, कोई जो हमने प्रपोजल भेजा हुआ है उसमें कोई अगर हेल्प करना चाहे हमारे उसके अप्रूवल में, तो मोस्ट वेलकम। हर किसी का हॉस्पिटल, ये तो जहाँ मैं बैठा हूँ ये तो मुझसे पहले भी 17-18 MSs गुजर चुके हैं, ठीक है। ये तो ऑनरेरी सीटें हैं, लेकिन ये है कि हम यहाँ पे जो मकामी लोग हैं इसकी बेहतरी के लिए कुछ कर जाएँ, तो मुझे याद वही रखा जाएगा। जी नाज़रीन, आपने सुना डॉक्टर अहमद खादिम मेडिकल सुपरिटेंडेंट THQ हॉस्पिटल अपने जो है वसाइल भी बता रहे थे और मसाइल भी बता रहे थे। उनका कहना ये है, स्पेशली जो आने वाले मरीज़ और उनके जो अटेंडेंट हैं, कि वो यहाँ पर आकर जो है सब्र का मुजाहरा करें। हर किस्म की जो सहूलियात गवर्नमेंट ने दी हैं, उन दस्तियाब सहूलियात में हर किस्म की ट्रीटमेंट यहाँ पर की जा रही है। तमाम किस्म के मुतल्लिका डॉक्टर्स मौजूद हैं और सिविल सोसाइटी और अवामी नुमाइंदों से उन्होंने ये अपील की है कि वो अपनी तरफ से, जिस तरह से दीगर शहरों में, बड़े बड़े शहरों में बड़े बड़े हॉस्पिटल जो हैं वो डोनेशन से चल रहे हैं गवर्नमेंट्स के, लेकिन डोनेशन से चल रहे हैं, तो यहाँ पर भी जो मुखैर हजरात हैं वो डोनेशन दें। उनका एक अलग से पूरा सेटअप बना दिया गया है। अभी यहाँ पर मैं बैठा हुआ था तो 2 ख़वातीन आई हैं, उन्होंने एक व्हील चेयर जो है वो डोनेट की है, तो ये बड़ा एहसन इक़दाम था उनका। इस तरह तमाम मुखैर हजरात इस हवाले से जो है पार्टिसिपेट करें। और इसी तरह जब एमरजेंसी या दीगर जो मामलात हैं उनमें जो भी मरीज़ और उसकी जो अटेंडेंट हैं वो आते हैं, तो कम से कम डॉक्टर्स के साथ उनका जो रवैया है वो बेहतर होना चाहिए। और अगर किसी किस्म की कोई शिकायत है किसी के हवाले से, तो जो MS साहब यहाँ पर मौजूद होते हैं तो वो उनसे की जा सकती है। और इसी तरह से जो हमारे जो हॉस्पिटल है इसमें बहुत से ऐसे शोबे हैं जिनकी यहाँ पर अशद ज़रूरत है, तो हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं जो इसका जो साहिब इक़्तिदार हैं, साहिब इख्तियार हैं, उनको भी चाहिए कि हमारे जो सेहत की सहूलियात है उनकी तरफ तवज्जो दें। जो हमारी जो 80 बेड के हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब बता रहे थे कि तकरीबन 25 के हवाले से ये मौजूद है, बाकी जो तकरीबन जो 65
या 55 की जो करीब जो वैकेंसीज़ हैं, जो समझ लें कि 55 बेड के हवाले से वैकेंसीज़ हैं वो खाली हैं। SNE उनकी बना के भेजी हुई है। देखें वो कब तक पाए तकमील को पहुंचता है। तो अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।